आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के रसायन विज्ञान का एक प्रयोग के बारे में समझते हैं जो परीक्षा में पूछ भी देता है। तो प्रयोग क्या है? इसका नाम है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ जस्ता और लोहा धातुओं की अभिक्रिया का अध्ययन करना। मतलब कि कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है वह उसके साथ जस्ता और लोहा धातु का अभिक्रिया किस प्रकार होता है इसके बारे में पता करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में विन्यस्त करना। मतलब कि धातुएं, कौन सी धातुएं अधिक अभिक्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील है, इसी के बारे में जानकारी इससे हमें प्राप्त होगी। तो इसके बारे में आगे देखिए हम लोग कैसे इसे संपन्न करते हैं। तो इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए हमें आवश्यक उपकरण और सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें क्या चाहिए? तो कॉपर सल्फेट का विलयन चाहिए हमें, और जिस धातु का प्रयोग इसके साथ करना है उसका टुकड़ा चाहिए। जैसे जस्ता का टुकड़ा चाहिए, लोहे का टुकड़ा चाहिए और परखनलियाँ चाहिए। तो इसका सिद्धांत कैसे क्या है कि यदि मान लीजिए कि धातु ए धातु बी को उसके जलीय विलयन से विस्थापित करती है तो धातु बी की तुलना में धातु ए अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। ये आप अभिक्रिया में पढ़े हुए हैं कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। इससे पता चलता है कि धातु जो विस्थापित करता है वह अधिक अभिक्रियाशील है दूसरे की तुलना में। तो इसी को विन्यस्त किया जाता है, यहाँ पर पता किया जाता है। तो प्रयोग विधि, इसके बाद हम प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग करने में प्रयोग विधि अपनाई जाती है। तो क्या किया जाएगा? दो परखनली यहाँ पर देखिए लिया गया है। इस दोनों पर ए और बी इनका नामकरण कर दिया गया है और इन दोनों में देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया है तथा एक परखनली में जिंक जिंक या जस्ता का टुकड़ा डाला गया है और दूसरे में आयरन का या लोहा का कुछ टुकड़ा डाल दिया गया है। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि दो स्वच्छ और सूखा परखनली लेते हैं तथा एक पर लेवल ए तथा दूसरे पर बी का लेवल लगा देते हैं। एक कागज पर ए और बी लिख करके दोनों पर चिपका दिया जाता है और दोनों परखनली में कॉपर सल्फेट का विलयन हम ले लेते हैं। परखनली ए में जस्ता का टुकड़ा डुबाते हैं तथा परखनली बी में लोहे का टुकड़ा को डुबाते हैं और इसके बाद जो प्रेक्षण जो हमें प्राप्त होता है उसको हम सारणीबद्ध करते हैं। तो ये देखिए सारणीबद्ध किया गया है। कॉपर सल्फेट विलयन का जस्ता तथा आयरन के साथ प्रयोग। तो प्रयोग पहला क्या है कि कॉपर सल्फेट विलयन का जस्ता के साथ क्या क्रिया होती है उसके बारे में है। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता के टुकड़ा को हम डालते हैं तो क्या होता है? परीक्षण में हमें देखने को मिलता है कि जो मूल विलयन का नीला रंग था वो धूमिल हो जाता है और जस्ता पर भूरे रंग का आवरण या परत बैठ जाता है। यही दिखाई देता है। मतलब शुरू एक जो यहाँ पर प्रणाली है उसमें दोनों में तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, जलीय विलयन है। जब इसमें हम जेडिन का टुकड़ा इसमें डाले हैं, जस्ता का टुकड़ा डाले हैं, तो जस्ता का टुकड़ा ये कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है और कॉपर को उससे अलग कर देता है और अपने जिंक सल्फेट का निर्माण भी करता है। तो इस प्रकार यहाँ अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो वही बताता है कि जो मूल विलयन का नीला रंग था ना वह धूमिल हो जाता है। मतलब इसमें अभिक्रिया होती है। तो निष्कर्ष क्या हुआ कि जिंक मतलब जस्ता का आयन द्वारा विलयन से कॉपर आयन को विस्थापित किया जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। अब दूसरी परखनली में जिसमें कि यहाँ लोहा डाला गया था,
लोहा का टुकड़ा, उसमें क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन जब आयरन से अभिक्रिया करता है तो इसमें जो विलयन का रंग होता है नीला, उससे बदल करके हल्का हरा हो जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट प्लस Fe है तो FeSO4 प्लस Cu बन जाता है, तो कॉपर को अलग कर देता है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, आयरन सल्फेट का हरापन लिए हुए रहता है, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर हट जाता है, आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाता है, जिससे यह विलयन फिर हरा रंग का हो जाता है और लोहे पर भूरे रंग का आवरण बैठ जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो आयरन है, आयरन का आयन है, इसके द्वारा विलयन से कॉपर आयन को विस्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें निष्कर्ष पर हम ये पहुँचते हैं, हम लोग कि निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जस्ते के आयन द्वारा विलयन से तांबे के आयनों को विस्थापित कर दिया जाता है, अतः तांबे की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील है, यही निष्कर्ष निकलता है। दूसरा है उसी प्रकार कि लोहे के आयनों द्वारा विलयन से तांबे के आयनों को विस्थापित कर दिया जाता है, अतः तांबे की तुलना में लोहा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यही निष्कर्ष प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस निष्कर्ष से हमें पता चलता है कि लोहा और जस्ता ये दोनों ही तांबा से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इससे हमें यही पता चलता है। तो इस प्रकार ये इस प्रयोग के बारे में था। अगर इसको समझे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।